हेलो माय डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं। आप लोग देख रहे हैं मेडिकल नर्सिंग का और यह आपका 16वां नंबर का वीडियो है। और आप चाहते हैं कि हम एएनएम का आपकी बार जॉब लें तो ज़रूर पढ़े। मैं तो यही कहूँगा कि ज़रूर से ज़रूर पढ़े, भले काम ना करे वो चलेगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़े। अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस कर जाएंगे। तो ऐसे में आप लोग जो है पढ़ाई को सबसे आगे रखिए। अभी 2 महीना अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का काम बन जाएगा और आप लोग को जॉब परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद काम करते रहिएगा, घर का काम संभालते रहिएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। 10,709 पोस्ट है। ठीक है, 8 यहाँ पे नहीं है, 9 पोस्ट है। बिहार एएनएम डेली एमसीक्यू वीडियो आ रहा है और यह वीडियो नंबर हमारा 16वां होने वाला है। इससे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट सभी 15 वीडियो डाल चुके हैं, जाके देख सकते हैं। पहले मैं 50-50 क्वेश्चन डाला करता था, बट अब जो है 30-30 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन लाते हैं, यानी कम क्वेश्चन आप लाते हैं, आधा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोगों को जो है नहीं सही लग रहा था, इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है बच्चे को एकमात्र स्तनपान कब तक देना चाहिए। मतलब बच्चे को कितने उम्र तक सिर्फ और सिर्फ जो है स्तनपान ही देते रहना चाहिए। कितने उम्र तक? 6 हफ्ते, 6 महीने, 8 महीने, 1 वर्ष। तो आप लोग को पता है 6 वर्ष तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही देनी चाहिए। दूसरा है, कहता है 100 ml, ठीक है ना, 100 मिली में माँ के दूध में कितने कैलोरी मिल जाता है एक बच्चे को। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली 65 से 70 किलो कैलोरी मिल जाता है। तो देख लीजिए 65 से 70 किलो कैलोरी कौन सा है, 66 ही है, तो यही सही होगा। समझ गए ना। अब 200 ml का पूछ लेगा तो इसी तरीक़ा से गुना भाग करके निकाल दीजिएगा। कहता है एस्केरियासिस होता है, आप लोगों को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। लैम्ब्रोइड एस्क्लेरोसिस अगर पूछेगा तो वह रिंग वर्म होता है, जिसे राउंड वर्म कहते हैं। ठीक है, तो रिंग वर्म एस्केरियासिस होता है, इसको याद रखने को। ओके, 4 नंबर है, कहता है बिल्सम ट्यूमर किससे संबंधित है। बिल्सम जो ट्यूमर होता है, बिल्सन, ठीक है ना, बिल्सम ट्यूमर किससे संबंधित है। तो बिल्सम ट्यूमर जो है किडनी से संबंधित है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, 5 नंबर है, मोरो रिफ्लेक्स समाप्त होता है। मतलब मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वह कब समाप्त हो जाता है। तो मोरो रिफ्लेक्स 1 वर्ष में, 8 से 9 महीने में, या फिर 5 से 6 महीने में, या 3 से 4 महीने में। तो मोरो रिफ्लेक्स 3 से 4 महीने में समाप्त हो जाता है। मोरो रिफ्लेक्स जो है 3 से 4 महीने में समाप्त हो जाते हैं, याद रखिएगा। छठा कहता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, 9 से 10 जो है रिफ्लेक्स है बच्चे के अंदर। यह रिफ्लेक्स जो है बच्चे के मूवमेंट को दर्शाता है। ठीक है ना। शासन द्वारा एक महिला एवं एक पुरुष स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति की जाती है कितने के जनसंख्या पर। कल भी यह क्वेश्चन आया था, 1000 की जनसंख्या पर। ठीक है, चलिए। नर्स के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देने का अत्यधिक अवसर कहाँ पर मिलता है। शॉपिंग मॉल में, अस्पताल में, रेस्टोरेंट में, या फिर सिनेमा हॉल में। तो जो नर्स होती है उससे तो ज़्यादातर स्वास्थ्य शिक्षा अस्पताल में ही देने को मिलती है। सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल में इस समय थोड़ी ना होगा, तो अस्पताल सही होगा। 8 है, बीसीजी का टीका लगाने का उचित समय कौन सा है। बीसीजी का टीका उचित समय किस समय देना चाहिए। जन्म से 2 माह तक, 3 महीने की आयु होने पर, जन्म से 1 माह तक, सभी। तो माय डियर, उचित समय जो होता है या तो जन्म के समय लग जाए या 1 माह तक दे देना चाहिए बीसीजी का टीका। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। 9 है, नौवां है, महिला में अस्थायी परिवार नियोजन की विधि को क्या कहते हैं। अब देखिए, मेल में, पुरुष में होगा तो उसे हम लोग वैस्कोटोमी कहेंगे, पुरुष की नसबंदी, अस्थाई। ठीक है, वहीं पर बात करेगा अगर महिला नसबंदी का, तो महिला नसबंदी को ट्यूबक्टोमी कहते हैं। ट्यूबक्टोमी इसलिए कहते हैं क्योंकि महिला में फैलोपियन ट्यूब होता है, तो वहाँ पे जो ट्यूब को काट दिया जाता है, तो इसीलिए ट्यूबक्टोमी कहा जाता है। पुरुषों में भास डिफरेंस होता है। पुरुषों में क्या होता है, भास डिफरेंस होता है, इसीलिए इसे भास को वहाँ पे काट दिया जाता है, इसीलिए इसे भास्कोटोमी पुरुषों में कहा जाता है। ओके ना। चलिए, आईयूडी होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है, और आईयूडी यह अस्थाई जो है आपके उदाहरण है कंट्रासेप्शन का। ठीक है, याद रखिएगा। 10वां है, आंवला फल खाने के शरीर को सबसे अधिक मिलने वाला विटामिन कौन सा होता है। आंवला फल कैसा रस देता है, कड़वा, ठीक है ना, एकदम खट्टा। तो आंवला फल खाने से शरीर के सबसे अधिक कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में घुमा दिया है, ऑप्शन में ये नहीं है। देख लीजिए, विटामिन सी कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछता है।
कह रहा है फैट में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है, पानी व वसा दोनों में घुलनशील होता है सभी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि विटामिन सी जो है किस में घुलनशील होता है। तो हम लोग जानते हैं विटामिन बी और सी जो है दोनों जल में घुलनशील है, ठीक है, वाटर में, वाटर सोलूबल विटामिन है। बाकी जो उधर ए डी ई के ये चारों जो है वो फैट में घुलनशील है, ठीक है ना। तो फैट में घुलनशील है, इसलिए जो है आपके कौन सा आंसर हो जाएगा, पानी में घुलनशील हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी। चूँकि आंवला विटामिन सी का स्रोत होता है इसलिए पानी में घुलनशील हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। 11 है, कहता है एक मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य जो है क्या होता है, अधिकांश और सरलता पूर्वक अपना नियंत्रण खो देता है। गलत, नियंत्रण खो देगा ये तो मानसिक रूप से जो है पीड़ित व्यक्ति, ठीक है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ पूछ रहा है, यानी मानसिक रूप से वह बिल्कुल स्वस्थ है, गड़बड़ नहीं है, तो गड़बड़ आदमी नियंत्रण खो देगा, ठीक है, ये तो होगा नहीं। हमेशा चिंतित और बच्चल, मतलब हमेशा टेंशन एंजाइटी वाला और हमेशा बोलने वाला, यह भी मानसिक रूप से पीड़ित होगा, यह भी नहीं होगा स्वस्थ में। एकाग्रता होने में असमर्थ, यह भी जो है गलत, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है जो मनुष्य का मानसिक स्थिति गड़बड़ रहता है, तो ये भी गलत। अपने को का पर्याप्त सुरक्षित अनुभव करता है और अपनी कमियों को स्वीकार करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, यही डी सही होगा। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, वह अपने सुरक्षित का अनुभव करता है और अपने कमियों को स्वीकारता है कि हाँ हमें गलती किए हैं, उसको सुधारता भी है, ठीक है। लेकिन जो गड़बड़ दिमाग का होगा वह थेथरपन करेगा, वह अपने गलती पर अड़े रहेगा और वह जो है मानेगा ही नहीं कि हम गलती किए हैं, समझ रहे हैं ना। ये हो गया। 12 है, गलत तरीके से मल मूत्र को निपटान व्यवस्था से खतरा है, मतलब गलत तरीके से जो मल मूत्र है उसको डिस्पोज करने से किसको खतरा है, जल प्रदूषण का, भूमि प्रदूषण का, भोजन प्रदूषण का और सभी। तो माय डियर, अगर गलत तरीके से मल मूत्र का आप डिस्पोज करते हैं, निपटान करते हैं, तो उससे जल प्रदूषण का भी खतरा है, भूमि प्रदूषण का भी खतरा है और भोजन प्रदूषण का भी खतरा है, यानी सभी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा हम आपको लॉजिक वाला प्रश्न देंगे और यही सब प्रश्न ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में, सीधा एक लाइन वाला प्रश्न जो है नहीं पूछेगा। दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, तो एक क्वेश्चन में जो है लगभग में आंसर होता है, ठीक है। तो दालों में लगभग जो है आपके जो प्रोटीन होता है वह 25 से 30% के आसपास होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, 25 से 30 के निकट कौन है, तो हमारा यही लगभग सही होगा, 20 से 30 वाला, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन ए सही है। 14 है, कहता है हाइजीन का क्या तात्पर्य है। यह क्वेश्चन कल भी आया था। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता से, ठीक है। तो देखिए स्वच्छता में ऑप्शन कौन है, डी, शरीर का स्वच्छ रखना, ठीक है। 15 है, कहता है श्वसन क्रिया को पूर्णतः रुक जाना क्या कहलाता है। यह भी क्वेश्चन कल हो चुका था, मैं बता दिया था कि एपनिया जो होता है, अब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन को एपनिया कहते हैं, श्वसन के पूर्णतः रुकना, ठीक है। PRN का मतलब क्या होता है, PRN एक लैटिन भाषा है, ठीक है। लैटिन में मतलब लैटिन भाषा का लिया गया जो है टर्म है। इसका मतलब होता है जब आवश्यकता हो तब लेना, ठीक है। दवाई देने का यह एक टाइमिंग है PRN, और जब आवश्यकता हो तब लेते हैं तो उसी को PRN हम लोग मेडिकल भाषा के शॉर्ट में कहते हैं। और SOS का भी मतलब यही होता है जब आपातकालीन स्थिति में, यानी जब ज़रूरी हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ही यही होता है। HS का मतलब क्या होता है, होरा सोमनी, बेड टाइम, यानी सोते समय। BD का मतलब होता है बोथ इन डाइस, यानी दिन में 2 बार। TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार, थ्राइस इन डे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसा पूछता है बहुत बार, ठीक है ना। OD का मतलब होता है वंस इन डे, दिन में 1 बार, ठीक है ना। तो ये सब याद रखने को। आगे चलिए, कहता है तापमान 105 फ़ारेनहाइट या ऊपर तक पहुंच जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो माय डियर, जैसे ही तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, 104 से ऊपर यानी 105 या इससे ऊपर हो जाता है, तो वह हाइपर पैरेक्सिया की स्थिति हो जाता है, यानी अति ज्वर हो जाता है, ठीक है। 18 है, मितली और उल्टी को रोकने के लिए कौन सी औषधि इस्तेमाल की जाती है। किसी पेशेंट को उल्टी का मन हो रहा है या वोमिटिंग हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी दवाई देकर उसको रोकते हैं।
एंटीबायोटिक संक्रमण को रोकने वाला, एंटी इमेटिक यही दवाई होता है एंटी इमेटिक्स, ठीक है। इमेटिक्स सीधा देगा तो वह उल्टी को बढ़ा देगा, ठीक है, लेकिन जहाँ एंटी लगा जाएगा इसका मतलब होगा विरुद्ध काम करने वाला, यानी उल्टी के विरोध काम करेगा वह एंटी इमेटिक्स होगा, ठीक है ना। एंटासिड या गैस को रिफ्लेक्स करता है, इमेटिक्स क्या करता है, इसी चीज़ को लिख दिया है ना यहाँ पे इमेटिक्स, तो यह उल्टी को बढ़ाता है, याद रखिएगा, ओके। एनाल्जेसिक दर्द के लिए, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए, ये सब याद रखिएगा। निर्जीवाणुकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? देखिए निर्जीवाणुकरण यानी जो जीवाणु को मारने का, संक्रमण को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका बॉइलिंग है, हॉट एयर है, ठीक है ना, ऑटोक्लेव है, कीटाणु शोधन है। तो आपको पता होगा ऑटोक्लेव में भारी जो है भाप और भारी दाब पर जो है ऑटोक्लेव में चीज़ों को जो है संक्रमित किया जाता है, तो ऑटोक्लेव राइट आंसर है। 20 है राइगर मोर्टिस क्या होता है? माय डियर, राइगर मोर्टिस क्या होता है, इसको जो है आपको ऑप्शन जो है नीचे दिया रहेगा, वहाँ पे आपको जो है बताना है। राइगर मोर्टिस मलेरिया में, मौत के बाद, मूत्र के संक्रमण में, मिर्गी में। तो आप लोग को बताना है राइगर मोर्टिस क्या होता है। आप लोग अगर नहीं बता पाइएगा तो मैं आगे जो है इसका आंसर बता दूंगा। ऐसे यहाँ पे आंसर हम नहीं दिए हैं इसीलिए ताकि आप लोग बता पाएँ कि राइगर मोर्टिस इनमें से ऑप्शन क्या सही होगा, क्या मतलब है राइगर मोर्टिस का, ठीक है ना। चलिए कभी कभी क्वेश्चन भी पूछना ज़रूरी है। वार्टन्स जेली दिखाई देती है, वार्टन्स जेली जो दिखाई देती है वह प्लेसेंटा अपरा में नहीं, नाभि नाल में सही, ओवरी में गलत, भेजाइना में गलत। तो जो वाटरसन जेली होता है यह अम्बिलिकल कोड नाभि नाल में दिखाई देता है, याद रखने को, ओके। 22 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय को बढ़ा देती है? तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो गर्भ अवस्था में गर्भाशय को बढ़ाता है आकार को? हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी को ही हिंदी में वृद्धि कहते हैं, ठीक है, अत्यधिक वृद्धि। तो हाइपरट्रॉफी को ही वृद्धि कहते हैं और यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब जो है अलग आपका सिचुएशन है, ठीक है ना। 23 नंबर है स्तनपान के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है? पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये आपको क्या है, स्तनपान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यह स्तन में दूध को उतारता है, दूध को सिक्रेट करता है, तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है 24 गैर गर्भवती, गैर गर्भवती के मतलब समझ रहे हैं कि बिना गर्भ के गर्भाशय का वजन लगभग कितना होता है? मतलब एक नॉर्मल फीमेल का, एक समान महिला का जब गर्भ में न हो उसको, तो उस समय गर्भाशय का वजन कितना होता है? तो उस समय ज़्यादा नहीं होता है, 60 से 80 ग्राम जो है वजन गर्भाशय का रहता है। लेकिन जैसे ही जो है गर्भवती महिला हो जाती है तो पूर्ण गर्भ अवस्था होते होते लगभग यह 20 गुना अपने आकार का ले लेता है, ठीक है, 20 गुना बढ़ जाता है वजन, ठीक है ना, याद साइज। 25 नंबर है और आज का आखिरी है। आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन ही शामिल किए हैं। तो आज का वीडियो में के आखिरी प्रश्न है समान भ्रूण की हृदय दर, हार्ट रेट, ठीक है, कितना होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा कितना होता है हार्ट रेट। 120 से 40 प्रति मिनट, 140 से 60 प्रति मिनट, 160 से 80 प्रति मिनट, 180 से 200 प्रति मिनट। जब एक भ्रूण समान कंडीशन में हो, नॉर्मल हो, तो उसका हार्ट रेट सबसे अधिक होता है, यानी बच्चा से, वयस्क से, बूढ़ा से सबसे अधिक होता है, यानी 120 से 40 बीट प्रति मिनट होता है समान भ्रूण की हृदय दर, ठीक है, याद हो गया। यह प्रश्न मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको 25 क्वेश्चन कवर कर दिया है। यह जो है आप लोग इसको बढ़िया से याद रख लीजिएगा, 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 में से 20 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको नया था, 2-4 क्वेश्चन जो रिपीटेड था उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता हूँ, फिर भी 20 क्वेश्चन नया नया आपको देखने को मिला है। इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एकदम 30-30 क्वेश्चन जो है लाऊँ एकदम रेगुलर बेसिस में, तो आप लोग को मदद करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं मैं आपसे 1 रुपया मांग रहा हूँ, ठीक है, नहीं मैं आपको कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बस आपको अपने ग्रुप में, अपने स्टूडेंट के पास सारे ग्रुप में शेयर करना है। शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके और अच्छे अच्छे एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन को देख सके। ओके, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा माय डियर, धन्यवाद।